हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है संपदा क्लासेस में। और संपदा क्लासेस में आज हम पढ़ेंगे वृद्धि और विकास, मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इन दोनों के अंतर पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं, इन लोगों को इन दोनों चीज़ों को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन वृद्धि और विकास के बीच में अंतर होता है। वृद्धि जो होती है उसे ग्रोथ बोला जाता है, और इसमें मात्रात्मक और परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। वो कैसे होता है? जैसे बच्चा जो होता है धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, तो उसका साइज़ चेंज हो जाता है, उसका आकार बदलता है, उसकी लंबाई, उसकी हाइट, उसकी ऊंचाई, उसका कद, ये सब कुछ चेंज होता है, जो कि हमें साफ साफ दिखाई देता है और इसे हम मेज़र कर सकते हैं। विकास में क्या होता है? परिमाणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ इसमें व्यवहारिक परिवर्तन भी होते हैं। ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। कैसे? इसमें व्यवहारात्मक परिवर्तन क्या होते हैं? कार्यकुशलता होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो और निपुणता से किसी भी काम को करता है, किसी भी स्किल में वो और अच्छा होता जाता है। तो ये होता है व्यवहारिक परिवर्तन। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही परिवर्तन विकास का भाग होते हैं। दूसरा, वृद्धि जो होती है विकास की प्रक्रिया का एक भाग होती है। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक भाग होती है। विकास बहुत बड़ा होता है, उसका अंदर जो होता है वो वृद्धि होती है। वृद्धि जो होती है उसका क्षेत्र सीमित होता है। एक टाइम तक वृद्धि होती रहती है, मगर उसके बाद वो रुक जाती है। लेकिन विकास एक विस्तृत क्षेत्र है। लेकिन विकास जो होता है उसका क्षेत्र एक विस्तृत क्षेत्र होता है। वृद्धि जो होती है ये सारी ज़िंदगी नहीं चलती, जबकि विकास जो होता है वो सारी ज़िंदगी चलता रहता है, लेकिन इसे हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ग्रोथ तो हमें दिखाई देती है, मगर जो विकास होता है उसे हम महसूस भी कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति होता है, वो किसी काम को करने में बहुत कुशल हो गया है, तो हम उसके उस काम को वो किस तरीके से करता है उसे करने का हम महसूस कर सकते हैं। जबकि वृद्धि हमें दिखाई देती है। बच्चे की हाइट बढ़ रही है, वो मोटा हो रहा है, या वो पतला रह गया है, या वो पतला हो गया है, ये सब चीज़ें हमें ग्रोथ दिखाई देती है, जबकि विकास हमें महसूस कराता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है, परिपक्व होने के साथ ही यह रुक जाती है। ग्रोथ जो होता है वो एक टाइम के बाद रुक जाती है। जब मेच्योरिटी आ जाती है, एक टाइम हमारा पूरा हो जाता है कि अब बस इतनी हाइट बढ़नी है, उसके बाद वो रुक जाती है। हाइट हमेशा बढ़ती नहीं रहती है, जीवन प्रयत्न बढ़ती नहीं रहेगी। हाइट का एक टाइम है, वो वहाँ तक रुक, फिर उसके बाद वो रुक जाती है। इसी तरीके से विकास जो होता है वो जीवन भर चलता रहता है। विकास एक कंटिन्यूस चलने वाली प्रक्रिया होती है, जिसे अक्सर ये क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं कि विकास किस तरीके की प्रक्रिया है, तो ये एक सतत प्रक्रिया है। फिर है, बालक में शारीरिक वृद्धि होने का अर्थ यह नहीं है कि उसमें विकास भी हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसमें शारीरिक वृद्धि हो रही है, वो हमें उसकी ग्रोथ दिखाई दे रही है तो उसमें विकास भी हो रहा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। विकास में, बालक में विकास की प्रक्रिया होने के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है। अगर उसमें किसी चीज़ का विकास हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए उसकी वृद्धि भी आवश्यक हो। वो अपनी वृद्धि एक एज तक कंप्लीट करने के बाद किसी दूसरे क्षेत्र में विकास कर सकता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसकी हाइट लंबी नहीं है तो वो किसी चीज़ में विकास नहीं कर सकता या स्किल डेवलप नहीं कर सकता, वो कर सकता है। फिर है, वृद्धि को मापा जा सकता है। जी हाँ, वृद्धि को हम माप सकते हैं। हम किसी की ऊंचाई, किसी की लंबाई, किसी का आकार हम बहुत ही आसानी से माप सकते हैं। शारीरिक वृद्धि हो रही है, ये सब हम माप सकते हैं। विकास को मापा नहीं जा सकता, हम विकास को नहीं माप सकते। यह एक साधारण प्रक्रिया है। वृद्धि जो होती है
वो साधारण प्रक्रिया है, वो अपने आप हो जाती है, उसमें हमें कोई एफ़र्ट डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूरी है कि हमें अच्छा खाना-पीना करना चाहिए, हमें अपनी डाइट अच्छी करनी चाहिए, मगर हम अगर वो नहीं भी लेते हैं, अच्छी भी नहीं लेते हैं या बहुत अच्छी लेते हैं उसके अकॉर्डिंग, ये एक साधारण प्रक्रिया है, ये अपने आप होती है। मगर विकास को एक जटिल प्रक्रिया माना जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू। इस तरीके की आगे मैं वीडियो डालती रहूँगी। धन्यवाद।